वेस्ट बंगाल के करसियान में बसा डोविल अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है उतना ही अपनी दहशत के लिए बदनाम है। यहाँ के घने देवदार के पेड़ इतने पास पास है कि दोपहर में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती है। यहाँ एक रास्ता है जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं। वो रास्ता जो डो हिल फॉरेस्ट और विक्टोरिया बॉयज स्कूल के बीच से गुजरता है। कहानी है समीर की, जो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर था और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करता था। समीर को लोकल लोगों ने बार बार समझाया, साहब डेथ रोड पर शाम 4 बजे के बाद मत जाना, वहाँ की मिट्टी खून मांगती है। लेकिन समीर के लिए ये सिर्फ एक मजाक और घोस्ट की स्टोरी थी। वो अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ फॉरेस्ट के अंदर चला गया। उसका मकसद था वो मशहूर हेडलेस बॉयज यानी बिना सिर वाला लड़का की ये तस्वीर लेना, जिसके बारे में लकड़हारे अक्सर बातें किया करते थे। जैसे जैसे समीर जंगलों की गहराइयों में गया, उसने महसूस किया कि परिंदों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही जूतों की आहट गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। जब उसने दोबारा चलना शुरू किया तो फिर से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी जूते पहनकर सूखे हुए पत्तों पर चल रहा हो। सूरज ढल चुका था और कोहरा इतना घना हो गया था कि 2 फीट आगे का भी नहीं दिख रहा था। तभी समीर के कैमरे का फोकस अपने आप एक पेड़ की तरफ लॉक हो गया। कैमरा बीप करने लगा। कैमरा की स्क्रीन पर जो दिखा उससे समीर का खून जम गया। एक छोटा लड़का विक्टोरिया बॉयज स्कूल की यूनिफॉर्म पहने पेड़ों के बीच से निकलकर रास्ता क्रॉस कर रहा था। लेकिन उस लड़के का कंधा खत्म होने के बाद चेहरा नहीं था, सिर्फ एक कटा हुआ गला और उससे टपकता हुआ काला खून। वो लड़का धीरे धीरे समीर की तरफ मुड़ने लगा, बिना सर के भी। समीर को ऐसा लगा जैसे वो उसे देख रहा है। समीर डर के मारे पीछे भागा, लेकिन वो रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो विक्टोरिया बॉयज स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचा। कहते हैं छुट्टियों के दौरान जब स्कूल खाली होता है तब भी अंदर से बच्चों के रोने और बेंच खिसकाने की आवाजें आती है। समीर ने देखा कि स्कूल की खिड़कियों से वही बिन सर वाले बच्चों की टोली उसे देख रही है। उसकी हंसी की आवाज हवाओं में गूंज रही है। वो सब एक ही बात दोहरा रहे थे, हमारे साथ खेलोगे, हमारे साथ खेलोगे। समीर किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव पहुंचा, लेकिन उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। उसके कैमरा सिर्फ एक धुंधली तस्वीर थी, लेकिन एक फोटो ऐसी थी जिसमें समीर के कंधे पर एक छोटा सा खूनी हाथ दिखाई दे रहा था। लोग कहते हैं कि जो भी डो हिल में उस बिन सर वाले लड़के को देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कुछ ही दिनों में खुदकुशी या सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो साया उसका पीछा उनके घर तक करता है। कहते हैं कि डो हिल के बारे में रात में बात करने से भी उस बिना सिर वाले लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो सकता है। तो जब भी आप कभी कहीं जाएं, अगर हमारे पूर्वज मना कर रहे हैं या फिर आस पड़ोस वाले मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो सही कह रहे होते हैं, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह के रोज नए नए डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।